आज हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें अर्थव्यवस्था से हमेशा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो ये है एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ रूस के रहने वाले थे। जहाँ तक कि रूस की अगर बात किया जाए तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये रूस कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी हम कह सकते हैं कि एशिया के उत्तर या एशिया से सटे हुए एक महाद्वीप है जिसका नाम यूरोप है। जिसका नाम क्या है? यूरोप है। और इसी यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम रूस है। और रूस के एक अर्थशास्त्री, रूस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम एडम स्मिथ। और ये एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब का प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र जो होता है ना, तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। इकोनॉमी को धन का विज्ञान कहा जाता है। अब देखिएगा, इकोनॉमिक्स जो है, ये जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी हम इसे कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसे क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र में परिवार, बाजार, मार्केट, छोटे छोटे कल कारखाने की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में बोले तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हमारे परिवार, यानी कहने का मतलब हमारे परिवार में जो खर्चे होते हैं, जो हमारे परिवार की इकोनॉमी है, या फिर मार्केट हो गया, फिर छोटे मोटे कल कारखाने हो गए, ये सब की अर्थव्यवस्था का उल्लेख सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किया गया है, या इसका अध्ययन इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये है समष्टि अर्थशास्त्र। इसे हम बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। बृहद अर्थशास्त्र। इसमें देश और राज्य की वित्तीय व्यवस्था, मुद्रास्फीति या देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया। अब देखिएगा, अर्थव्यवस्था जो है ना साहब, उसे 3 रूपों में बांटा गया है। यानी बोला जाए तो अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट में बांटा गया। एक आपका हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 2 में समाजवादी अर्थव्यवस्था, और 3 में हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। यानी आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते
हैं। अब देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता एक देश की अर्थव्यवस्था अगर निजी क्षेत्र के हाथ में हो, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था बाजार के हाथ में हो, निजी क्षेत्र के हाथ में हो या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, और राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो, राज्य का हस्तक्षेप क्या हो, सीमित हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्रों का अधिकार बहुत ज़्यादा चलता है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार बहुत ज़्यादा चलता है, और जहाँ तक कि सरकार की बात करें यानी राज्य की बात करें तो वो सीमित है। ज़्यादातर के निजी क्षेत्र और सरकार ही काम कर ज़्यादातर के निजी क्षेत्र बाजार मार्केट यही सब काम कर लेता है, कंपनी वगैरह ही अर्थव्यवस्था को संभाल लेता है। सरकार के नियम जो है वो सीमित है, सरकार का काम सीमित है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र के हाथ में हो, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, बाजार के हाथ में हो यानी मार्केट के हाथ में हो, और सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकता है, सरकार का यानी राज्य का अधिकार सीमित है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिएगा जैसे में कहाँ है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और रूस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसे देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका है। अभी हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम राज अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। यानी अगर किसी वस्तु का उत्पादन, आपूर्ति और उसकी कीमत सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किया जाए, उसका फैसला, यानी अगर किसी वस्तु की उत्पादन, उसकी आपूर्ति और उसकी कीमत की फैसला सरकार या राज्य द्वारा किया जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी यानी राज अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में देखिएगा चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वियतनाम में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? रूस है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि रूस तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हुए है, तो फिर वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के संस्थापक कैसे हो गए? समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले वहाँ क्यों लागू हो गया? तो देखिएगा इसकी एक कहानी है। क्या है ना कि एक जर्मनी के दार्शनिक था, एक जर्मनी देश है, जर्मनी के दार्शनिक था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का एक किताब है, याद रखिएगा, पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो जर्मनी का एक दार्शनिक है, जर्मनी का एक दार्शनिक है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। इनका एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स ने ही सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया था, अर्थव्यवस्था का विचार दिया था। तो जर्मनी के अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया था, और उन्हीं के विचारों पर हमारे दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था आया। बल्कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में आया है। यानी लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से खुश नहीं था। लोगों का कहना था कि निजी क्षेत्र में रहने के कारण या प्राइवेट सेक्टर में रहने के कारण इसमें ज़्यादा लोगों की शोषण होती है, किसानों को, या जो वस्तु की कच्चे माल को उत्पादन करते हैं वो मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट वाले ज़्यादा शोषण करते हैं। तो इसी के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था लाया गया था।
यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था आया था। सबसे सफल अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही माना जाता है। यानी सबसे सफल अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था अब तक की किसे माना गया है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें इसलिए माना गया है क्योंकि कितना किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, ज़्यादा उत्पादन न कर दिया जाए कि मार्केट में उसका डिमांड ही कम जाए। ज़्यादा उत्पादन कर दीजिएगा तो मार्केट में उसका फिर कोई रेट नहीं रहेगा। तो किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है ये सरकार तय करता है। उसके बाद किस तरह से उसकी आपूर्ति करनी है और किस तरह से सबको उसका कीमत दिया जाएगा वो सब सरकार तय करता है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होता है। और ये चीन वियतनाम क्यूबा में ऐसी है अर्थव्यवस्था। तो ये सबसे बेहतर हुआ ना जी, सबसे सफल अर्थव्यवस्था हुआ ना। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इसमें देखिए निजी क्षेत्र है जो कच्चे माल उत्पादन करने वाले को शोषण कर लेते हैं। कोई अगर व्यक्ति फसल उपजाया है, जैसे किसान खेतों में फसल उपजाया है, वो मार्केट में लेके जाएगा तो उसका रेट मार्केट तय करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके हिसाब से रेट तय होगा। मार्केट तो रेट कम भी तय कर सकता है। कभी कभी किसान कुछ फसल का उत्पादन करते हैं तो ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन हो जाता है तो मार्केट उसका रेट गिरा देता है। उसे पता नहीं रहता है कि हमें कितना उत्पादन करना चाहिए। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो देखिएगा इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिला हुआ है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। यानी इसमें निजी और सरकार दोनों का योगदान है। जैसे में भारत, यानी आप इंडिया में किसी वस्तु को बेचने जाते हैं, यानी इंडिया में अगर आप अनाज बेचने जाते हैं तो आपका रेट मार्केट भी तय कर देगा, यानी निजी क्षेत्र भी तय कर देगा, या आपका रेट सरकार भी तय कर देगा कि आपका धान ऐसे बिकेगा, ऐसे मार्केट भी तय कर देता है। तो हमारे हिंदुस्तान में हमारी वस्तु का रेट, यानी हमारे अनाज का रेट या हमारे जो भी है वस्तु सबका रेट निजी क्षेत्र भी तय कर देता है, यानी बाजार भी तय कर देता है और सरकार भी तय कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ तो दोनों न है। तो हमारे यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।